अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हाईएस्ट सर्वे के बारे में उसके क्वेश्चनर और उसकी जो विजुअल्स थी मैंने आपको डाटा विजुअल्स दिखाए और उसको सॉफ्टवेयर में किस तरह से ओपन करते हैं और किस तरह की उसकी लुक होती है। आज हमने एक और डाटा सेट के बारे में पढ़ना है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कंडक्ट नहीं कराती बल्कि इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज जैसे यूनिसेफ है उसके ताउन से ये कंडक्ट किया जाता है। और ये सर्वे प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है जो कि कंपेरेबल डाटा प्रोवाइड करता है वेमेन एंड चिल्ड्रन के हवाले से। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये कि सबसे पहले तो अक्रॉस द ग्लोब सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं या क्या उसमें फ्लॉज आ रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हेल्थ एजुकेशन वाटर सैनिटेशन एंड अदर गोल्स हैं, उनको किस तरह से हम अचीव करने की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है। और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप जो भी हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं उन टारगेटेड एरियाज़ के लिए टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस प्रिपेयर करते हैं ताकि उनकी सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ सकें। और इंटरनेशनल कंपैरिजंस किए जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर कहाँ पे जो है वो ये इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर पिक्चर पेंट कर रहे हैं और कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। मेथडोलॉजी इसमें यही है कि मिक्स जो है या मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे ये 2 स्टेज स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग करता है। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्लस्टर्स के सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं और फिर उन जो सैंपल क्लस्टर्स होते हैं उनके अंदर से सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं हाउस होल्ड्स के। तो 2 स्टेज हो गई। इंडिकेटर्स कौन कौन से इसमें शामिल हैं? मेन कैटेगरीज हैं चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन की, एजुकेशन एंड लिटरेसी की, वाटर एंड सैनिटेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की और आईसीटी एक्सेस यानी कि मोबाइल फ़ोन टीवी इंटरनेट वगैरह के साथ रसाई आपकी कितनी है या कितने आप उसको यूजेज है। और इम्पॉर्टेंस इसकी ज़ाहिर सी बात है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए है कि वो एरियाज़ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो हैं उनके मुताबिक पॉलिसीज़ तैयार की जाएं और डेवलपमेंट प्लानिंग की जाए और एकेडमिक रिसर्च एज वेल उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो है उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें मिक्स को, तो जो मिक्स है ये यूनिसेफ और गवर्नमेंट के ताउन से होता है, जबकि पीडीएचएस जो है वो गवर्नमेंट और यूएस एड के ताउन से होता है। मिक्स का फोकस होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन और पीडीएचएस का होल पॉपुलेशन और उनकी हेल्थ। और एमएक्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, जबकि पीडीएचएस जो है वो नेशनल लेवल का सर्वे है, यानी इसमें पूरी कंट्री से सैंपल लिया जाता है। स्ट्रेंथ इसकी ये है कि लार्ज सैम्पल साइजेस होते हैं और इसमें स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू हैंडल द डाटा। एंड लिमिटेशंस ये हैं कि एनुअल डाटा नहीं है इसमें और इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट के हवाले से बताती हूँ कि इसकी एक रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की हुई है मैक्स की पंजाब के लिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये प्रोविंशियल लेवल का डाटा है, यानी आप सर्वे जो किया जाता है कभी पंजाब के लिए, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंध, कभी केपी के, तो हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। और ये 2024 का है पंजाब का। और इसमें अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें इसका, तो इंटरनेशनल लेवल का ये हाउस होल्ड सर्वे प्रोग्राम है, ये यूनिसेफ ने डिज़ाइन किया है। और इससे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इंटरनेशनली कंपेरेबल एस्टिमेट्स का होता है कि इंडिकेटर्स के हवाले से जिनकी हमने कैटेगरीज बताई हैं स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, हेल्थ एजुकेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह और डेवलपिंग और इसे इस्तेमाल किया जाता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो प्रोग्रेस है उन्हें देखने के लिए और विमेन और चिल्ड्रन की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। 90s में ये स्टार्ट हुआ था और फिर इसके डिफरेंट राउंड्स होते गए जिनमें इम्प्रूवमेंट्स लाते गए, मिक्स क्लास, मिक्स लिंक्स, मिक्स जीआईएस, मिक्स टेबुलेटर, डिफरेंट इसकी कैटेगरीज जो हैं वो वर्जन्स आते रहे जिसके अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स और कैटेगरीज इंक्लूड की गई। और इसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है जो पंजाब में किया गया कंडक्ट 2024 में। पहला तो ये था कि ऐसी रिलायबल और अपडेटेड डाटा कलेक्ट किया जाए डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर जो हाउस होल्ड लेवल पे हों, चिल्ड्रन और वेमेन के हवाले से हों प्रोविंशियल लेवल पे। और इस प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है वो प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन की जा सके
ताकि इसीलिए इन्होंने इसमें डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज बना के उसमें डाटा कलेक्ट किया था, ताकि उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके उनको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ डेवलप की जा सकें। फिर जो प्रोग्राम्स डिफरेंट जो हैं जो रिलेट करते हैं एसडीजीज़ को, वो जो चल रहे हैं उनकी इवैल्यूएशन करना, मॉनिटरिंग करना कि किस हद तक वो कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं प्रोग्रेस टुवर्ड एसडीजीज़ और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए जो है वो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा देखना होता है, हमें गैप्स फाइंड आउट करने होते हैं सोशल सेक्टर्स में, और ताकि फैसिलिटेट किया जा सके पॉलिसी मेकर्स को, डेवलपमेंट प्लानर्स को, ताकि वो रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंटली कर सकें और डिसीजन मेकिंग जो है वो भी उनकी एविडेंस बेस्ड हो। और डाटा जो है वो फिर क्रॉस कंपैरिजंस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे प्रीवियस राउंड्स में अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है सेम लोकेशंस के लिए, तो फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं करंट डाटा के साथ कि उसमें इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, ट्रेंड शो कर रहे हैं। और एटीट्यूडनल और बिहेवियरल डाटा भी इसके अंदर अवेलेबल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि दूसरे डाटा सोर्सेज में अवेलेबल नहीं होता। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो की गई है उसके लिए सैम्पलिंग जो फ्रेम लिया गया है वो 2023 की सेंसस है, यानी पॉपुलेशन सेंसस की जो लिस्ट है यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन की, वो यूज़ की गई है सैम्पल ड्रॉ करने के लिए, और डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर्स की टेक्निक यूज़ की गई है। और कैटेगरीज जो है इसके अंदर हाउस होल्ड है, विमेन है एज 15 टू 49, मैन है एज 15 टू 49, चिल्ड्रन है एज अंडर 5, और चिल्ड्रन है एज फ्रॉम 5 टू 17 ईयर्स ओल्ड। और फील्ड वर्क था इसके अंदर, जो सैम्पल सर्वे लिया गया, सर्वे सैम्पल जो लिया गया हाउस होल्ड का, वो 48,000 था, जिसमें से 45,000 तकरीबन उनका इंटरव्यू किया गया और 98% इसमें रिस्पॉन्स रेट रहा। चिल्ड्रन अंडर 5 जो हैं वो 30,000 तकरीबन एलिजिबल थे, और जिनमें से उनकी मदर्स या केयर गिवर के इंटरव्यू वो 28,000 के हुए और रिस्पॉन्स रेट 93% था। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हर कैटेगरी में रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा रहा, एक्सेप्ट फॉर मैन 67%। अच्छा, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह का था। और पॉपुलेशन जो थी उसकी परसेंटेज क्या थी यहाँ पे डिवीज़न लेवल पे, अर्बन और रूरल की, और एज वाइज वो यहाँ पे दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं परसेंटेज वाइज कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कितने परसेंट के पास फिनिश्ड फ्लोर यानी कि पक्के फर्श, फिनिश्ड रूफिंग पक्की छतें, और फिनिश वॉल्स पक्की दीवारें हैं, और पर रूम कितने लोग हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास जो एसेट्स हैं टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म एनिमल्स, उनकी परसेंटेजेस क्या हैं हर हाउस होल्ड्स के हवाले से, और इसमें जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कार, ट्रक वगैरह की अवेलेबिलिटी कितने परसेंट के पास है। तो ये चीज़ इसमें सारी कैटेगरी वाइज देखी गई। अच्छा, इसमें मेथडोलॉजी क्या थी कि इसमें क्वेश्चनर 6 क्वेश्चनर इस्तेमाल किए गए थे, और 6 क्वेश्चनर्स में पहला जो था वो बेसिक डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पे था, दूसरा जो है वो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग पे था, तीसरा इंडिविजुअल वुमेन के हवाले से था, चौथा इंडिविजुअल मैन के हवाले से था, पांचवा अंडर 5 ईयर एज चिल्ड्रन के हवाले से, और छठा जो है वो 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए था। इन क्वेश्चनर्स में स्टैंडर्ड क्वेश्चनर्स थे उर्दू इंग्लिश के हवाले से, और सर्वे टीम जो है उसने डिफरेंट टाइप ड्यूरेशन के अंदर जो है वो डाटा एंट्री और मैनेजमेंट की, और सारी रियल टाइम डाटा लिंकेज सर्वर और मॉनिटर्स के साथ किया, और फील्ड वर्क किया गया, और टेबल्स बनाए गए ताकि डाटा क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके, और मॉनिटरिंग टीम्स जो थी वो टारगेटेड रिकमेंडेशंस देती थी, एडजस्टमेंट्स करवाती थी इसके अंदर फिर, और इस तरह से सिस्टम जो है वो इंटरवेंशंस के साथ एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा को बेहतर बनाने के लिए था। ठीक है, तो सैम्पल कवरेज इसके अंदर कौन कौन सी थी, आगे अगर आप देखें तो इसमें जो आगे डिटेल्स दी गई हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउसिंग जिनकी की गई, हाउस होल्ड्स के हवाले से जो सैंपल लिया गया उसकी डिटेल, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो की गई उसकी डिटेल, और विमेन जो थी, और यह भी मैंने आपको पहले इसकी डिटेल बता दी है ऊपर जो टेबल में मौजूद थी। बाकी जो है इसके अंदर कैटेगरी वाइज फिर इन्होंने टेबल्स दिए हुए हैं, तो ये आप सारी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जो इंट्रोडक्शन और इसका जो सैम्पल सर्वे मेथडोलॉजी वगैरह का पोर्शन है वही आप पढ़ सकते हैं, और आपको मैं इसकी जो PDF जो है समरी वो भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो फिर हम दूसरे किसी सर्वे डाटा सेट के ऊपर पढ़ेंगे, और 2-1 मेरे ख्याल है और रह गए हैं आप लोगों के, तो वो भी हो जाए तो फिर हम इसकी बेस पे नेक्स्ट जो है आउटलाइन के जो पोर्शंस हैं उनको
कल से तो मेरा ख्याल है आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, तो हम वहाँ फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका जो वो रहता है वो लेबर फोर्स सर्वे रहता है और डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे रहता है, ठीक है। तो आपका ये कैटेगरी जो सेकंड कैटेगरी है ये भी कंप्लीट हो जाएगी।